परेशान है, बड़ी तकलीफ में है, लेकिन टूटा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह टूटा नहीं है, लेकिन उदास ज़रूर है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप मंजिल के इतना करीब पहुंच के मंजिल पे ना पहुंच पाएँ तो दिल तो टूटता है भैया। और बीइंग अ पाकिस्तानी, आप जब पेट्रियाटिक होते हैं बहुत ज़्यादा, हुब्बुल वतनी आपके अंदर बहुत होती है, तब ज़्यादा ही दुख होता है आपको। खैर जी, हम बात कर रहे हैं ICC T20 वर्ल्ड कप के बारे में, जो कि ये 2 महीने बहुत खुमार रहा, जिसका 1 महीना ख़ासतौर पे जब से सुपर 12 शुरू हुआ था बड़ा ही बुखार रहा क्रिकेट का हर तरफ, और बड़ा मज़ा लिया हम सब ने, बड़े इंटरटेन हुए। और स्पेशली इंग्लैंड और पाकिस्तान, ये 2 नेशंस ऐसी थी जो सुपर 12 शुरू होने से लेके 13 नवंबर तक, जब तक एंड नहीं हुआ तब तक एक अलग जोन में रहे, एक अलग मज़े में रहे, एक अलग नशे में रहे। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड की जो नेशन है वो मंजिल क्रॉस भी कर गई, वो लाइन क्रॉस करके आगे पहुंच गई और वो जीत गई, लेकिन हम लाइन से थोड़ा पीछे रह गए। हम वर्ल्ड कप क्यों हारे फ्रांस साहब? जी बात ये हो रही है, ऐसे ही पिछले जो मैचेस हैं उन पे मैं नहीं जाऊंगा, कुदरत का निज़ाम और वो बहुत सारी बातें तो थी, और ये भी हकीकत है कि हमारी टीम में कहीं कहीं ऐसे स्पॉट्स हैं फरहान साहब जो कि फिल करने पड़ेंगे हमें। बिल्कुल ऐसा ही, हम चाहे उन पे सेक्रीफाइस करते रहें, वो बंदा जो जिस पोजीशन पे है वो परफॉर्म कभी कर रहा है, कभी नहीं कर रहा, कभी उसका तुक्का लग गया, कभी नहीं लग गया, हम मौजों पे बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें स्ट्रॉन्ग जो एक होता है ना मेरिट के ऊपर, वो बंदा वो लाना होगा जिसके ऊपर हम आंखें बंद करके बिलीव कर सके कि यस ही कैन डू इट। बिल्कुल ऐसे वो सीन अभी तक नहीं है। चंद इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंसेस हैं। हमेशा की तरह जो होता है कि हम किस किस दर्द से गुजर गए इन पिछले 14-15 सालों में। 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, वो दर्द आज तक नहीं भूल पाए हम। उसके बाद 2009 में हम जीत गए थे, लेकिन तब भी हम अपने जो लीग मुकाबला था उसमें इंडिया से हारे थे। 2011 का सेमीफाइनल जो कि हम बिल्कुल साफ जीते हुए थे, ऐसे ही, और वो हम एंड पे जाके हार गए। उसके बाद 2013 की चैंपियन ट्रॉफी में हम बाहर हो गए। 2015 के वर्ल्ड कप में हम लोग क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें वहाब रियाज का वो यादगार स्पेल था, लेकिन हम वो मैच उसमें उसने वो कैच भी निकलवा दिया था शेन वॉटसन का। लेकिन राहत अली हमारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जो पाकिस्तानी क्राउड को राहत ना दे सके, हमें तब, और हम वो मैच हार गए। लेकिन उसके बाद 2017 की चैंपियन ट्रॉफी हम जीत गए थे। 2019 का वर्ल्ड कप में हमने बहुत अच्छा खेला, लेकिन हम रन रेट की वजह से बाहर हो गए। 2021 का T20 वर्ल्ड कप जिसमें हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए और बिल्कुल यूं करके गए थे, सारे लीग मुकाबले जीत गए, लेकिन हम सेमीफाइनल हार गए। एशिया कप में हम फाइनल में पहुंच के हार गए, और 2022 के T20 कप में हम फिर फाइनल में पहुंच के हार गए। लेकिन हर हार के बाद एक चीज नोट की है फरहान जी, ये जेस्चर आते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई हमारी टीम हार गई तो क्या हुआ, लेकिन हमारी टीम ने फाइट बहुत किया। चंद इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनका हम नाम लेते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई इन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और 2015 के वर्ल्ड कप का मैंने जिक्र किया, हम हार गए, लेकिन वहाब रियाज ने बड़ी कमाल बॉलिंग, उस बॉलिंग का जो फायदा है वो हम नहीं ले सके। बिल्कुल ऐसा ही, वो उसने तो बॉलिंग कर दी कमाल की, लेकिन हम उसका फायदा नहीं ले सके। सेम थिंग ये जो हम T20 का जो फाइनल है इसके ऊपर अब हम आते हैं। तारीख को क्या छेड़े, तारीख में दर्द बहुत ज्यादा है, और इस वक्त वैसे दिल बड़ा दर्द से डूबा हुआ है, दर्द से भरा पड़ा है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होता है फ्रांस और पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान। टॉस गिरता है मेलबर्न के MCG ग्राउंड में। ये वो तारीखी ग्राउंड है जिसमें पहला मैच 1857 या पता नहीं 56 में खेला गया था। बहुत ही पुराना ये ग्राउंड है, ठीक है जी, तारीखी। और इसमें आज से 30 साल पहले यानी कि 1992 में जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें कलरफुल यूनिफॉर्म इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड का ही फाइनल हुआ था, और इसी ग्राउंड में पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में इंग्लैंड को हराया था, और पाकिस्तान पहली बार आलमी कप जीता था। अच्छा, उस कप में भी जो निशानियां थी सेम वही निशानियां चल रही थी इस बार, सेम टू सेम हो रहा था, हुकूमत भी वही थी। ऐसा ही है। फर्क ये है कि तब मियां साहब पाकिस्तान में थे, इस बार वो लंदन में थे, और जहां मियां साहब थे वहीं ट्रॉफी गई। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन टॉस हुआ, टॉस इंग्लैंड जीत गया, और इंग्लैंड ने एक बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया। मुझे ये लगता है कि वहाँ पे इंग्लैंड यानी कि अगर कोई और टीम होती तो वो ये डिसीजन लेने में मोहतात होती, क्योंकि फाइनल का एक अलग प्रेशर होता है, और आप कोशिश करते हैं कि आप पहले बैटिंग करें और एक अच्छा स्कोर सेट करके दें। चेज करने में मुश्किलात होती है क्योंकि तब एक तो फाइनल मैच, इतना क्राउड, और वो एंडिंग मराहिल की तरफ है, और उसका प्रेशर बनता है, जो कि हमने देखा भी। ऐसा ही है। पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी गई और पहली बॉल 9 बॉल थी जी,
जो कि बेन स्टोक्स बॉलिंग कर रहे थे। बेन स्टोक्स पे भी मैं आऊंगा यार, ये बंदा कमाल है कि 2016 का आपको T20 कप याद होगा, जिसमें इस बंदे ने आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे वेस्ट इंडीज को, और कार्लोस ब्रेथवेट, रिमेंबर द नेम, उसके हाथों इस बंदे ने 4 छक्के कंटिन्यू खा लिए थे और इसने अपनी नेशन को बड़ा दुख दिया था तब, और ये खुद भी बड़ा निराश हुआ था। लेकिन उसके बाद इस बंदे ने क्या स्टैंड लिया। 2019 का जो ODI कप है वो भी इस बंदे की वजह से इंग्लैंड जीता, और 2022 का T20 फाइनल भी इस बंदे की वजह से जीता। ऐसा ही है। बेन स्टोक्स का पहला बॉल नो बॉल होता है जी, फ्री हिट मिलती है, दूसरा बॉल वाइड होता है, यानी कि का फायदा नहीं उठा, 0 बॉल और 2 रन। बिल्कुल। जब आप फाइनल खेल रहे हो फरहान साहब, एक बॉलर जो कि रेगुलर अटैक बॉलर नहीं है, क्योंकि उनका मार्क वुड ड्यू टू इंजरी बाहर था। अच्छा, उनका मार्क वुड भी फाइनल से पहले ठीक हो गया था, उसके वीडियोस कुछ आए थे नेट में, वो बॉलिंग कर रहा था, ठीक हो गया था। लेकिन उन्होंने कहा हम अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, उनको अपने सलाहियतों पे कितना बिलीव होगा, लेकिन हम इंजर्ड प्लेयर को कैरी कर रहे हैं जानते हुए भी। खैर, पहला बॉल नो, दूसरा वाइड, फ्री हिट आपकी बरकरार है। अब वो बॉलर जो फाइनल खेल रहा है अटैक बॉलर भी नहीं है, पहले 2 उसने एक्स्ट्रा दे दिए हैं, शुरुआत ही ऐसी दे दी, ऑब्वियसली वो प्रेशर में होगा। बिल्कुल ऐसे ही पहला बॉल करते हुए फिर, और उसका फायदा उठाना चाहिए था आपको। और उसका फायदा इस तरह उठाना चाहिए था आपको, उस बॉल पे आप 2 कदम आगे बढ़ के शॉट खेलते किसी भी तरह, लेकिन उसका वो पहला बॉल, जो पहला बॉल था नियम के मुताबिक, लेकिन वैसे तीसरा बॉल था, वो आप खा लेते हैं अपने हेलमेट के ऊपर। ऐसे ही है। जब आप इस तरह खा लेते हैं तो वो प्रेशर जो खुद ब खुद उन्होंने अपने ऊपर बनाया था वो हमने अपने ऊपर ले ली। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद फिर पहले ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आती, 8 रन बनते हैं। उसके बाद दूसरे ओवर में भी कोई बाउंड्री नहीं आती, तीसरे ओवर में जाके पहला छक्का लगता है। ठीक है, हमारी अच्छा फिर भी मुझे ये लगता है कि इस ग्राउंड के मुताबिक, इन कंडीशंस के मुताबिक 38-39 रन था पावर प्ले में, एक खिलाड़ी आउट था, हम ठीक जा रहे थे। सही है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि 11 ओवर तक 84 रन थे हमारे, हम ठीक जा रहे थे। सही है। टर्निंग पॉइंट हमारी बैटिंग में आया सबसे पहला, जब 12वां ओवर किया आदिल रशीद ने, और पहली बॉल पे बाबर आजम का कॉटन बॉल उसने किया। सही है। उसके बाद मोहम्मद इफ्तिखार बैटिंग पर, मुझे ये लग रहा था कि इफ्तिखार अटैक करेगा और उसको करना चाहिए था तब, क्योंकि तब प्रेशर हमारे ऊपर बन रहा था। ऐसा ही। बाबर आजम सेट बैट्समैन आउट हुए थे, इफ्तिखार ने पूरा ओवर उसका बीट किया, बल्कि टच भी नहीं हुई बॉल उसके बल्ले को, नहीं खेल सके, पूरा ओवर बीट किया, और बीट होने के बाद अगली जब वो उसने ओवर की पहली बॉल खेली उस पर वो एज हुआ और वो आउट हो गया। यानी कि 6 गेंदे पूरा एक ओवर खेला उस बंदे ने, बल्ले से बॉल टच भी नहीं हुआ। और 12वें ओवर में, यार T20 का फाइनल हो रहा है, T20 मैच है, 12वां ओवर है, आपका एक आउट भी हो जाता है और ओवर भी मेडन जाता है। हिसाब लगाएं जरा, पाकिस्तान ने 46 बॉल्स डॉट खेले, तकरीबन ये 7.5 ओवर्स बनते हैं, और तकरीबन 18-19 ओवर्स में आप देखें कि 4 बाउंड्री, मैं आ रहा हूं उधर ही आ रहा हूं। 12वां ओवर हमारा गया, मेडन गया, कोई रन नहीं बना। 13वें ओवर में भी 3-4 रन बने। उसके बाद 14वें और 15वें और 16वें ओवर में थोड़े बहुत रन बने, हम 119 पे पहुंच गए। मुझे अब भी याद है 16 ओवर जब कंप्लीट हुए 119 रन था हमारा और 4 खिलाड़ी आउट थे। मुझे ये लग रहा था कि अब यहां से हम इजीली एक, बल्कि मैं सीरियसली बताऊं तब मैं 170 की तरफ देख रहा था, क्योंकि इंग्लैंड को हार्दिक पांड्या ने भी एंड पे आखिरी 2 ओवर्स में भी हिटिंग की थी। बिल्कुल ऐसे मुझे ये लग रहा था, लेकिन ग्राउंड डिफरेंट था, कंडीशंस डिफरेंट थी। हमारी टीम को, अब मुझे नहीं पता कि वहां पे बैठा हमारा कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा था, कि जब आप देख रहे हो कि आपके अगले बैट्समैन आ रहे हैं, उनसे हिटिंग नहीं हो पा रही, वो छक्के नहीं लगा पा रहे, तो वो ट्राई क्यों कर रहे हैं छक्के की? इतना बड़ा ग्राउंड है, उनको प्लान ये देते कि भैया जाके आप सिंगल्स लो, डबल्स लो, बड़े ग्राउंड है, 3-3 रन लेके बन रहे थे आप वहां पे स्कोर हर ओवर में 8-9-10 बना के इस तरह भाग के लो, क्योंकि फील्डिंग सारी उन्होंने बाउंड्रीज पे ली, क्योंकि आखिरी ओवर्स में, डेथ ओवर्स में फील्डिंग हमेशा बाउंड्रीज पे होती है। आप डबल ट्रिपल रन लें और आप अपने स्कोर 150, 55, 60 तक ले जाएंगे। ऐसे ही है भाई 119 रन है ना आपका, तो 4 ओवर में आप हर ओवर में 8-10 रन अगर बनाते हैं आप 160 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन हर बैट्समैन हमारा छक्के चौके की ट्राई कर रहा था, और 16 शान मसूद का जो कैच है वो 69 मीटर के फासले पे, जितनी हमारे यहाँ पे बाउंड्री होती है उसके मुताबिक वो छक्का ही था। सही है, लेकिन वहां पे 81 मीटर की बाउंड्री, और ये उनकी वर्किंग आपको नजर आई ना कि वहां उस पोजीशन पे हमारे 2 खिलाड़ी आउट होते हैं, बिल्कुल ऐसे वहीं पे कैच होते हैं। हाँ, लिविंगस्टन ने वो कैच किया। अच्छा, इस तरह करते कराते हम जैसे भी है मरम खप के हमने 137 रन किए, आखिरी के 4 ओवर में फकत 18 रन हमने स्कोर किए, और यही टर्निंग पॉइंट से कुछ बैटिंग में। खैर हमारी बॉलिंग आती है,
इंडिया फाइनल था, ज़ाहिर बात है अब जो बन गया स्कोर वो तो बन गया, हमने डिफेंड तो करना ही था। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बेस्ट है, इंग्लैंड की बैटिंग की कमर तोड़ी हमने पहले ही ओवर में। शाहीन अफरीदी ने क्या खूबसूरत बॉल किया, क्या हवा में वो स्विंग हुआ और पड़ के बॉल अंदर की तरफ आया और उसको समझ ही नहीं लगी, वो टांगे खोल ना सका, वहीं खड़ा रह गया और बॉल उसके पैड्स के और बल्ले के दरमियान में से होते विकेट को जाके लगी और एलेक्स सेल्स अंडे पे आउट हुआ, जिसने इंडिया के खिलाफ 87 रन स्कोर किया था। बिल्कुल ऐसे ठीक है जी। उसके बाद जी प्रेशर बनना शुरू हुआ, जॉस बटलर फिर भी हिटिंग करते रहे, उन्होंने कोशिश बहुत की प्रेशर बनाने के लिए। खैर हमारे 6 ओवर्स में तकरीबन उनके 39 या 45 रन थे और उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, उनके 3 आउट हमने कर दिए थे जी। मैच में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 11वें ओवर के बाद, जब 11 ओवर में उनके तकरीबन उनके 80 के करीब उनका स्कोर था, बल्कि 74 था स्कोर उनका, और नसीम शाह बॉलिंग पे आए, जिनका पहला जो स्पेल था वो इतना कुछ खास नहीं किया था, लेकिन 11वां ओवर जब उन्होंने शुरू किया, ब्रुक उनके हैरी ब्रुक उनके खेल रहे थे और पहली बॉल पे उस बैट्समैन के एक्सप्रेशंस आपको याद होंगे, आप वीडियोस देख सकते हैं कि वो हैरान होगा कि ये क्या कर रहा है 19 साल का लड़का, और फिर उसने शॉट की ट्राई की, फिर उसकी विकेट भी वहां पे हमको मिल जाती है। फिर उसके बाद बेन स्टोक्स आते हैं और 3 बार यार उस बंदे के बल्ले के यूं करीब से ना हल्की सी फ्लाइंग किस करती हुई बॉल गुजर जाती है, लेकिन एज नहीं लगता। इनफैक्ट एक हमने डीआरएस भी लिया लेकिन उसमें भी एज नहीं था। फिर उस बंदे को चांस मिलता है कि उसका बड़ा तेज कैच जाता है शान मसूद की तरफ, जो कि शान मसूद से थोड़ा सा पहले गिर जाता है। फिर बाबर आजम की तरफ एक कैच जाता है जो कि पहले गिर जाता है जी, बाउंड्री के करीब, हाँ जी, लॉन्ग ऑफ पे वो गया था कैच। उसके बाद उस बंदे का एक रन आउट था जो कि बिल्कुल यकीनी रन आउट, हारिस रऊफ ने थ्रो भी की, लेकिन तकदीर उसके साथ थी। इस बंदे के साथ लक 2016 के बाद ऐसी जुड़ी है, तकदीर उसके साथ थी कि वो बंदा बचता रहा और उसने प्रेशर में खेल के बताया सिचुएशन के मुताबिक, जो कि हम नहीं कर पाए। उसने 50 की है 49 गेंदों पे, जो कि ओडीआई में तकरीबन इस तरह की इनिंग्स होती है, लेकिन वहां पे चाहिए ही ऐसी थी। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे हम कि इस तरह का खेल वो खेलेंगे, उनकी नेचर में नहीं इस तरह का खेल। उसके बाद यार पाकिस्तान के बॉलर्स ने वाकई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की, ये दुनिया ने माना है। इनफैक्ट हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो कि 10 विकेटों से आ रहा था, वो चाह रहा था, तकरीबन काफी लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान हारे, पाकिस्तान हारा भी है, लेकिन उन लोगों ने भी इंसल्ट नहीं की इस बार। कुछ तेंदुलकर का बयान देखा, बुरा नहीं कहा, तारीफें ही की हैं, क्या बात। ठीक है जी। उसके बाद नसीम शाह 11 से लेके 17 ओवर तक मैच पाकिस्तान के हाथ में रहा। शाहीन अफरीदी अपना ओवर करने आते हैं 18वां, 17.1 ओवर। शाहीन अफरीदी की पहली बॉल वो बीट हो जाती है। तब तकरीबन कोई आपको उनको 35 गेंदों पे 35 नहीं बल्कि उनको तकरीबन 30 या 24 गेंदों पे आई थिंक बॉल और रन का फर्क जो था, फर्क था तकरीबन 12-13 का था, ऐसे ही, यानी कि 48 रन उनको चाहिए थे, 45 रन 24-25 गेंदों पे, ये कुछ सिनेरियो था तब। शाहीन अफरीदी की पहली बॉल वो बीट हो जाती है और उनसे उन पिछले 3-4 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई थी और उनसे बॉल टच भी नहीं हो रहा था बल्ले पे, बहुत प्रेशर, इतना सीम हवा में बॉल स्विंग हो रहा था, कंडीशंस फुल पाकिस्तान के फेवर में थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, शाहीन शाह अफरीदी तब इंजर्ड हो जाते हैं और वो ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं पीछे से वही ओवर कंप्लीट करवाने के लिए। मैं हैरान भी हुआ कि नवाज को, चूंकि लेफ्ट हैंडर का एक डर पता नहीं क्यों बैठा हुआ, नवाज को ओवर देना चाहिए था क्योंकि वो रेगुलर बॉलर है, लेकिन बाबर आजम ने फैसला किया, एक बड़ा ब्रेव डिसीजन था, बोल्ड डिसीजन था वो, कि ऑफ स्पिनर मोहम्मद इफ्तिखार को दिया। इफ्तिखार अहमद ने आके पहली 3 गेंदें बहुत अच्छी की, लेकिन उसके बाद आखिरी 2 गेंदों पे एक चौका और एक छक्का लगा, जहां से मैच का मोमेंटम बिल्कुल उलट गया, क्योंकि हमारे पास एक भी बाउंड्री बर्दाश्त के काबिल नहीं थी उस सिचुएशन में। ऐसे ही है। तब वो मोमेंटम उनकी तरफ गया। उसके बाद अगला ओवर वसीम जूनियर का था, जिसमें वसीम जूनियर को भी बाउंड्रीज लग गई और उसके बाद मैच का मोमेंटम टोटली उनकी तरफ चला गया और जीत गए। शाहीन शाह अफरीदी का वो इंजर्ड होना और इसके ऊपर मैथ्यू हेडन ने इंग्लिश टीम जो कि जीती है, उनके ही साबिक कप्तान माइकल वॉन ने भी ये कहा कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था मैच का, चेंजिंग पॉइंट था, वो शाहीन शाह अफरीदी का उस पॉइंट पे इंजर्ड होना था जहां पे मैच तकरीबन 50-50 हो गया था। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान जीत रहा था, क्योंकि उनके 10 तक उनकी बैटिंग है। लिविंगस्टन ने आना था, वोक्स था, आदिल रशीद था। आदिल रशीद की फर्स्ट क्लास में 10 सेंचुरियां हैं, आप हिसाब लगा इस बात से। उनकी बैटिंग लाइन तो एंड तक थी, लेकिन वो पॉइंट ऐसा था कि जब मैच कंडीशंस पाकिस्तान के हक में थी और मुझे ये लगता है अगर शाहीन शाह अफरीदी वो अपना पूरा ओवर करते और 3-4 रन उनको फकत लगते, और मुझे ये भी लग रहा था कि उसमें एक आधी विकेट भी मिल सकती थी, क्योंकि तब इंग्लैंड बाउंड्रीज की
खोज में था कि यार हम अब 2-4 बाउंड्रीज लगाएं ताकि ये फर्क जो बढ़ता जा रहा है इसको हम कम करें। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ऐसा ना हो सका और हम लोग 19वीं ओवर की आखिरी गेंद पे 1 रन चाहिए था जिसपे बेन स्टोक ने शॉट लगाया और डबल लिया और वो ये वर्ल्ड कप जीत गए। हम बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन हम नंबर 1 बैटिंग में जो कुछ चेंजिंग पॉइंट आए जो मैंने बताया, उसके बाद सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट हम 138 रन डिफेंड करते हुए कमाल की फाइट हमने की। लेकिन ऐसे ही वेरी अनफॉर्चुनेटली शाहीन शाह अफरीदी जब इंजर्ड होकर मैदान से बाहर चले गए, उनके 2 ओवर रहते थे, वो जो 11 गेंदें थी वो 11 गेंदें अगर वो खुद करते, हारिस रऊफ़ का 1 ओवर था, वसीम जूनियर का 1 ओवर था, वो 4 ओवर अगर इसी तरह होते इसी तरतीब के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि, मैं ये नहीं कहूँगा अगेन कि इंग्लैंड हार जाता पाकिस्तान जीत जाता अगर पूरे, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैच मज़ीद डीप जाता और मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल आपकी बात सही है। बाकी मुझे इस पूरे मैच में 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो देखें, बात यह कि बॉलिंग को तो पूरी दुनिया सराह रही है कि कोई भी ऐसी टीम नहीं है अब दुनिया में कि जो 138 को इस तरह डिफेंड कर पाती। Exactly. और मुझे लग रहा था कि कोई भी टीम होती। इंडियन साबिक प्लेयर और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ये ट्वीट किया बाकायदा कि दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है जो 138 को इस तरह डिफेंड करे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे लग रहा था कि 13-14 ओवर्स में इंग्लैंड मैच फिनिश कर लेती, लेकिन जहां तक बात आती है, जाहिर स्टार्टिंग हमारी अच्छी नहीं रही और हमेशा हम इस चीज़ को मिस करते हैं, बार बार डिस्कस करते हैं कि हमें न डर होके खेलना चाहिए। T20 जो क्रिकेट है ना, न डर होने का मतलब ये नहीं होता फरहान, मैं यहाँ थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। न डर हो के अब हारिस ने कल उस जो इनिंग्स खेली है फाइनल में, जी जी, आपको महसूस हो रहा है कि बॉल आपके बल्ले पे नहीं आ रहा, आपको समझ पहले 2-3 गेंदों में लग जानी नजर आ रहा है कि वो आप पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में आदिल रशीद को फेस कर रहे हैं। आपने कभी उस बंदे को नहीं खेला, बिल्कुल ठीक है, पहली बार आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको फेस कर रहे हैं। पिछले 2 ओवर आपने गुजार दिया, आपको पता भी लग गया कि बॉल मेरे बल्ले पे नहीं आ रहा, लेकिन आप फिर उसको पहली बॉल पे निकल के मारते और आप बाउंड्री से बहुत अंदर आपका कैच होता है, तकरीबन वही 68-69 मीटर में आपका कैच हो जाता है। तो यहाँ से हिसाब लगाएं, कंडीशंस भी आपके खिलाफ थी और माहौल के मुताबिक आप नहीं खेले। सबसे बड़ी लैक ऑफ गेम अवेयरनेस मुझे नजर आई अपने प्लेयर्स में कि गेम अवेयरनेस नहीं है हमें, ऐसे ही है, हमें ये पता ही नहीं लगता कि हम गेम अवेयरनेस के साथ हमने कैसे खेलना, कि इस वक्त कंडीशंस क्या। यार बेन स्टोक ने कितनी कमाल की बारी वो खेली है कि उस बंदे को इतना प्रेशर डाला गया, उस पे उसको इतने चांसेस मिल रहे हैं, उस पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन वो बंदा टच से मस नहीं हो रहा। उसने नहीं बल्ला घुमा दिया कि यार जिस तरह हैरी ब्रुक को नसीम शाह ने 2 बॉल्स किए तेज, वो फौरी जवान था, फौरी वो आ गया गुस्से में, उसने कहा मैनू इन्हें बॉला कीतियां ने 19 साल के मुंडे ने, उसने फौरी बल्ले घुमाए, जैसे ही बल्ला घुमाया उसका कैच निकल गया। बॉलर करता ही है ऐसा ही। और इंडिया और अगर इंग्लैंड का सेमीफाइनल देखें, इसी चीज की कमी थी कि इंडिया कहीं पे भी उनको कहीं पे भी थोड़ा सा गुस्सा नहीं दिला सका। जिस तरह शुएब अख्तर ने ये कहा था कि जरा बॉल मारते उनको जरा पता लगता, ब्रुक को यहाँ पे बॉल मारी हमारे बॉलर ने, प्रेशर पड़ा, पता लगा कि यार इनको खेलना आसान नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली वही कुछ टर्निंग पॉइंट थे। और मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा, इंग्लैंड क्यों ये मैच जीता है, इसलिए नहीं जीता कि इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी, इंग्लैंड ने भी कोई इतना अच्छी क्रिकेट नहीं खेली उस दिन में, बिल्कुल इंग्लैंड जीता है ड्यू टू देयर सिस्टम। क्या बात है, अपने सिस्टम की वजह से, क्योंकि उनके खिलाड़ी एक सिस्टम से निकल के आते हैं। हम टोटली बिलीव करते हैं कुदरती टैलेंट के ऊपर, जो चौके छक्के अच्छे लगा लेता है, कोई अच्छी इनिंग्स खेल के आया होगा कि भाई ये बड़ा शानदार नेचुरल टैलेंट है हमारा, उसके ऊपर यकीन है कि एक लड़का किसी गांव में रहता है, बड़ी अच्छी गेंद है उसकी, बड़ी अच्छी फास्ट बॉलिंग करता है, उसको हम उठा के ले आए, PSL में वो खेला 2 मैच, उसके बाद टीम में आ गया, लेकिन वो सिस्टम से नहीं गुजरा होता। और आप ये देखेंगे जितने डेब्यू हमने करवाए हैं शायद दुनिया में किसी टीम ने ना करवाए, और यही वजह है उसकी। और वो लोग एक सिस्टम से निकल के आते हैं, हमारा कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए जब सिस्टम से आप आते हो ना फरहान, मुझे पता है वो बंदा टीम का, उसकी सीट क्या है, उसकी सीट क्या, उनको पता होता है अपने अपने रोल का, बिल्कुल ऐसे वो अपने उस रोल के ऊपर वर्कआउट करते हैं बस। लेकिन हमारे कप हम एशिया कप में इंडिया के खिलाफ हम जीते जी, हम कोई वहां पे क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक नहीं जीते, हम वहां फिर नेचुरल टैलेंट के ऊपर जीते कि नवाज के ऊपर भेजा, नवाज ने आके हिटिंग की और उसके वो लग गई, उसने 42 रन वो किया, उसकी वजह से हम मैच में आकर हम वो जीत गए। हमारा हर बार ऐसे ही होता है, बिल्कुल हम नेचुरल टैलेंट के ऊपर हम जीते हैं, हमारा सिस्टम मजबूत नहीं है, हमें सिस्टम को ठीक करना। बाकी वी लव पाकिस्तान टीम, वी प्राउड ऑफ देम, हमें बहुत फख्र है अपने खिलाड़ियों पे। हमारी टीम हारी है, लड़के हारी है और उस मुकाम पे लड़ी है जहां हथियार भी नहीं थे हमारे पास। ऐसा ही है। हमारी जो दुश्मन फौज थी उनके पास बड़े गोले थे, तोप थी, बंदूकें थी, पिस्टल्स थे, सब कुछ था, हैंड ग्रेनेड थे, और हमारे पास
चंद तलवारें थी और चंद फुसफुसे से पिस्तौल थे, लेकिन हमने उनके साथ भी फाइट दी, उनको क्या अच्छी खासी फाइट दी, और दुनिया ने ये माना है। ऐसा जब आपके नाकदीन, आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करने लग जाएं, तब समझ जाएं कि आप वाकई सही सिमत में जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक बार फिर बहुत करीब पहुंच के मंजिल से दूर रह गए। लेकिन हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ हैं। बिल्कुल, अभी आपको हमेशा। लेके जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद।